अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो सुबह नाश्ते से स्टार्ट हो रही है और मोस्टली मेरी वीडियोस नाश्ते से ही स्टार्ट हो रही होती हैं, क्योंकि जैसे कि जो लोग मुझे देखते हैं वो तो जानते हैं कि मैं जॉब करती हूँ। और जब जॉब पे इंसान चला जाता है तो फिर आपके पास कोई भी वीडियोस या इस तरह बनाने का मौका ही नहीं मिलता। इसलिए घर में जो एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, मेरी यही कोशिश होती है कि मैं मोस्टली उन्हीं उन्हीं को रिकॉर्ड किया करूँ। लेकिन मैं ये भी कोशिश करती हूँ कि मैं हर दिन कुछ ना कुछ डिफरेंट रखूँ, ताकि आपको मेरी वीडियोस से कुछ सीखने को भी मिले। अगर आप अपना टाइम वेस्ट करके या आप अपने इंटरटेनमेंट के लिए मेरे चैनल को विज़िट करें, तो आपको उधर से इंटरटेनमेंट भी मिले और उसके साथ-साथ आप ज़रूर कुछ ना कुछ सीख के भी जाएँ। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। और आज फ्राइडे का दिन था और ये पूरा व्लॉग जो है ये फ्राइडे के दिन का ही है। और इसको अपलोड करने में थोड़ा-सा टाइम लग गया है। तो बाकी ये है कि ये फ्राइडे का दिन था और बच्चों का हाफ डे होता है, इसलिए मैंने आज हल्का-फुल्का सा ही बच्चों के लिए लंच बना दिया था। नगेट्स फ्राई कर लिए थे और उसके साथ मैंने ब्रेड पे जैम लगा दिया था। और हुसैन के लिए एग भी बॉयल करके रख दिया था। और नश्ता बॉयल एग खाने में थोड़ी-सी ज़रा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। और इसको अगर मैंने कभी भी एग वगैरह खिलाना होता है तो फिर रात को अपने पास बिठा के ही खिलाती हूँ, क्योंकि अगर ये थोड़ा-सा भी ज़्यादा खा लेती है तो पता नहीं क्यों इसको वॉमिटिंग होने लग जाती है। और ये है कि अभी आहिस्ता-आहिस्ता इसको मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि ये आराम से अच्छे से खा लिया करे, लेकिन इसके साथ यही प्रॉब्लम है। और अगर मैं अपना देखूँ तो मुझे भी बचपन में यही प्रॉब्लम थी, मैं जैसे ये बॉयल एग खाती थी तो काफ़ी मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी। लेकिन ये है कि जैसे-जैसे मैं बड़ी हुई हूँ तो मेरे से भी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है। तो आई होप कि नशा भी जैसे-जैसे बड़ी होगी तो सही हो जाएगी। और बच्चों का लंच मैंने पैक कर दिया था और उसके बाद मैं यहाँ पे पराठा बनाने लग गई थी। और आज मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा-सा पराठे का मैं मेथड चेंज करूँ और थोड़ा-सा डिफरेंट पराठा बनाऊँ। और डिफरेंट पराठा बनाते-बनाते वैसे मेरे पराठे की थोड़ी-सी शेप तो ख़राब हो गई थी, लेकिन ये है कि खाने में तो अच्छा था। तो मैं आपके साथ ये भी शेयर कर देती हूँ। और यहाँ पे मैंने पेड़ा बना के, और आटा मेरा थोड़ा-सा नरम था, तो इसलिए मुझे थोड़ी-सी इसमें प्रॉब्लम आ रही थी। और पेड़ा बनाने के बाद मैंने इसकी छोटी-सी रोटी बना ली थी। और उसके बाद फिर मैंने इस पे थोड़ा-सा ऑयल अप्लाई कर दिया। और ऑयल अप्लाई अप्लाई करने के बाद मैंने रोटी को थोड़ा-सा फैला लिया था। और फैलाने के बाद मैं इसको इस तरह से करके इसका दोबारा से पेड़ा बना लूँगी। और पेड़ा बनाने के बाद फिर मैंने इसको थोड़ी देर छोड़ा था, ताकि इसकी जो लेयर्स हैं वो अच्छे से हो जाएँ। और उसके बाद फिर मैंने इसकी रोटी बना ली थी। और अभी इसको करीब करके भी मैं आपको दिखा देती हूँ पेड़े की शक्ल। और ये बड़े प्यारे से इसमें बाल से पड़ गए हुए थे। और उसके बाद फिर मैं इसको थोड़ा-सा बेलूँगी, बहुत ज़्यादा बेलूँगी तो ये सारे आपस में घुल-मिल जाएँगे, इसलिए मैं इसको थोड़ा-सा बेलूँगी और उसके बाद फिर तवे पे डाल दूँगी। और मैंने लोग तो बिल्कुल इसको हाथ के साथ ही फ्लैट करके तो बना लेते हैं, लेकिन मैंने इसको थोड़ा-सा बेला था, क्योंकि बहुत मोटा पराठा हो तो वो भी अच्छा नहीं लग रहा होता और इसको पकाने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा-सा बेल भी लिया था और उसके बाद थोड़ा-सा हाथों के साथ पका के तो मैंने फिर तवे पे डाल दिया था। और जब इसकी एक साइड थोड़ी-सी पक गई तो मैंने इसकी साइड को चेंज कर लिया है। और उसके बाद फिर मैं इस पे थोड़ा-सा ऑयल अप्लाई कर दूँगी। और पराठा हमेशा मैं देसी घी या ऑलिव ऑयल में ही बनाती हूँ, इसके अलावा कोई भी घी और इस्तेमाल नहीं करती। वैसे तो अगर आप कश्मीर घी या इस तरह के घी के साथ पराठा बनाते हैं तो बड़ा क्रिस्पी और बड़ा मज़े का लग रहा होता है, लेकिन ये है कि वो अनहेल्दी होता है। इसलिए मेरी यही कोशिश होती है कि जो भी हम खाएँ वो हेल्दी ही हो। लेकिन फिर भी ये है कि जैसा लाइफ़स्टाइल है आजकल, तो अनहेल्दी खाना तो खा ही हो जाता है। और उसके साथ जी यहाँ पे पराठा भी तैयार हो रहा था। और पराठा मैं बिल्कुल हल्की सी आँच में बनाती हूँ। बहुत ज़्यादा हल्की भी नहीं कर लेती कि पराठा कट जाए, और बहुत ज़्यादा मैं आँच तेज़ भी नहीं कर लेती कि पराठा ब्लैक ब्लैक हो, क्योंकि मुझे और हस्बैंड को और फैमिली में किसी को भी ब्लैक ब्लैक पराठा बिल्कुल पसंद नहीं होता। तो इसलिए मैं इसको बिल्कुल सुनहरा ब्राउन सा जब इसका कलर आ जाता है तो उतार लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने अंडा बनने के लिए रख दिया था। और ये मैं सिंपल अंडा फ्राई करूँगी। और अंडा मैंने तवे पे डाल के इसके ऊपर थोड़ा-सा मैंने नमक छिड़क लिया था। और उसके बाद अगर आप ब्लैक पेपर पसंद करते हैं तो आप ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं। और मुझे ग्रीन चिली पसंद है, तो इसलिए फिर मैं इसके ऊपर बारीक-बारीक सी ग्रीन चिली काट के डाल दूँगी। और बस इसको फ्राई कर लूँगी। और वेरी इजी ये नाश्ता है, आराम से अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो जल्दी से छोटा-सा एक पराठा बनाएँ और साथ इस तरह से अंडा बनाएँ और मज़े से चाय के साथ खाएँ। और सुबह का नाश्ता तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। जैसे ये गाड़ी फ्यूल के बगैर नहीं चल सकती, इसी तरह से ये इंसान है। जब आप अपने दिन का आगाज़ करते हैं और अगर आप बिल्कुल भूखे पेट
करते हैं तो फिर वो हेल्दी नहीं होता, इसलिए सुबह का नाश्ता तो बिल्कुल स्किप नहीं करना चाहिए। और उसके बाद जी बच्चे और हस्बैंड चले गए थे और मैंने ये नशा की कबर्ड के सारे कपड़े निकाल के रख लिए थे, सफाई वगैरह हो चुकी थी, सारा काम ख़त्म करने के बाद फिर मैंने ये कपड़े सारे निकाले और इनको दोबारा से तय लगा के रखा था। और ये है कि मैं ऑफिस चली जाती हूँ और स्कूल से वापसी पे फिर नशरा अपने कपड़े निकाल के खुद ही उसने पहने होते हैं, तो वो फिर अपनी कबर्ड में एक अजीब सा ही हाल बना देती है। तो फिर मैंने आज सोचा कि मैं इसकी सारी कबर्ड को दोबारा से सेट कर देती हूँ और सारे कपड़े मैंने तय लगा के रख लिए थे। जो इसके ये 2 पीसेज़ हैं उनकी ये 2 लाइनें मैंने बना के रख ली थी और उसके बाद जो केली शर्ट्स थी वो सेपरेट मैंने तय लगा के रख दी और टी-शर्ट्स को सेपरेट रख दिया था, इसके दुपट्टे सेपरेट तय लगा के रख लिए। और उसके बाद जितनी भी इसके पास टाइट्स वगैरह थी उनको मैंने इस तरह से टोकरी में अरेंज कर दिया था और कलर वाइज़ कर दिया था। सबसे पहले वाइट कलर, फिर ब्लू, ब्लैक और पिंक और रेड, इस तरह मैंने इनको अलहदा-अलहदा कलर वाइज़ अरेंज कर दिया था ताकि जब भी नशरा को कपड़े निकालने हों तो वो आराम से एक साइड से निकाल ले और फिर कबर्ड में बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट ना करे। और उसके बाद जी ऑफ़िस चले गए थे और फ्राइडे को ऑफ़िस हमारे लंच में ज़रूर पुलाव बनता है और यहाँ पे भी दोपहर का लंच आ गया था, तो फिर उसके बाद फिर हम लंच करने चले गए। गर्मियों की दोपहर हो और उसमें इस तरह से पुलाव बना हुआ हो या कोई किसी भी किस्म के कोई भी राइस बने हुए हों और साथ में रायता, तो इतना मज़ा आता है लंच करने का। और मुझे तो ये लगता है कि राइस जो है अगर दोपहर के टाइम हो तो उनका ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है एज़ कम्पेयर टू उनको अगर आप डिनर में लेते हैं। और उसके बाद जब लंच करके हम फ्री हुए तो बाहर इतना अच्छा मौसम हो गया था और इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई, तो यहाँ पे फिर मैं अपनी चाय लेके बाहर ही आ गई थी कि मैं थोड़ा-सा मौसम को भी एन्जॉय कर लूँ। काम तो चलते ही रहते हैं, लेकिन मेरा तो यही मानना है कि काम के साथ-साथ आपको अपने आप को भी वक़्त देना चाहिए। और अगर इस तरह का कोई मौसम होता है तो मैं तो ज़रूर बाहर निकलती हूँ और ज़रूर उसको देख के एन्जॉय करती हूँ। और उसके बाद फिर ये बाकी सारी कोलीग्स भी आ गई थी और सब एन्जॉय कर रहे थे मौसम को। इतनी ठंडी हवा चल रही थी और माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा बारिश हुई और इतना दिल खुश हो रहा था इतना अच्छा मौसम देख के। हालाँकि जब सुबह हम ऑफ़िस के लिए आए थे तो इतनी गर्मी थी कि पसीने छूटे हुए थे। लेकिन बस ये अल्लाह के ही काम है कि जब जैसे ही हम लंच करके बाहर निकले हैं तो एकदम इतना अच्छा मौसम हो गया। और उसके बाद जी ऑफ़िस का काम ख़त्म हो गया था और ऑफ़िस का डे भी ऑफ हो गया। आज मेरी और नशरा की डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी, तो फिर ऑफिस के बाद ज़ाहिद बच्चों को लेके उन्होंने फिर मुझे पिक कर लिया और यहाँ पे हम डॉक्टर के पास आ गए थे। और रास्ते में हुसैन सो गया था। बच्चे सुबह के उठे होते हैं स्कूल के लिए तो फिर जल्दी ही सो जाते हैं और माशाल्लाह जब सो रहे होते हैं तो इतने मासूम से लग रहे होते हैं। अल्लाह पाक बच्चों की लंबी उम्र करे। और यहाँ से डॉक्टर से फारिग हो गए थे और उसके बाद फिर आज बाहर डिनर करने के लिए चले गए थे। और आज नशरा ये कह रही थी कि उसने सूप पीना है और माशाल्लाह आगे सर्दियाँ आ रही हैं तो सर्दियों में सूप तो चलता ही रहता है, घर में बना के पिएँ या बाहर से। तो काफ़ी सूप तो बच्चे बड़े लाइक कर रहे होते हैं सर्दियों में। और उसको ये था कि आज बारिश काफ़ी हुई है तो आज हम सूप पी लेते हैं, तो फिर हमने सबसे पहले सूप ऑर्डर कर लिया था। और काफ़ी मज़े का सूप था, हॉट एंड सोर नशा को पसंद है तो वही हमने ऑर्डर कर लिया था। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे सूप एंजॉय करेंगे और उसके बाद फिर बाहर ही डिनर कर लिया था। और मोस्टली जब हम बाहर बच्चों के साथ निकले होते हैं तो फिर बच्चे तो कभी भी डिनर के बगैर घर नहीं जाने देते। और पता नहीं क्या मसला है कि बच्चों को बाहर डिनर करना क्यों इतना पसंद होता है, लेकिन ये है कि फिर बच्चों की ये छोटी छोटी विशेज़ होती हैं तो मेरा ख्याल है इनको ज़रूर पूरा करना चाहिए। और उसके बाद जी फिर खाना भी आ गया था और खाने में खाना हस्बैंड की चॉइस का था और सूप नशा की चॉइस का था। और हम तो इनके साथ ही खा लेते हैं और इंजॉय भी कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हस्बैंड ने आज ये वाइट कढ़ाई ऑर्डर की थी और उसके बाद फिर हमने डिनर किया। और डिनर करने के बाद ये नेक्स्ट डे है और यहाँ पे ये घर की कंस्ट्रक्शन माशाल्लाह से जारी है। आप भी दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक इस मंजिल में हमें कामयाब करे। और यहाँ पे थोड़ा सा काम था जो हस्बैंड देखने आए थे तो फिर मैं भी उनके साथ ही आ गई थी, क्योंकि हम वापस ऑफिस की वापसी पे ही ये छोटे मोटे काम जो होते हैं इनको देख लेते हैं।
और उसके बाद जी ये मैंने अपने घर में जो लेमन लगाया हुआ है माशाल्लाह उसके ऊपर इतना ज़्यादा ये फ्रूट लगा था, ये छोटे-छोटे से फ्लावर लगे हैं और यही बाद में लेमन बन जाएँगे और इतने खूबसूरत ये लग रहे थे और मैं इनको देख रही थी और बारिश होके हटी थी तो ये इतने फ्रेश लग रहे थे और मैं देख रही थी कि देखो अल्लाह ताला की कितना कैसा अल्लाह पाक का निज़ाम है कि फूल बनता है और उसके बाद फिर कैसे वो पौधा लेमन के साथ भर जाता है और जब ये लेमन के साथ भर जाएगा मैं तब भी आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी, इतना खूबसूरत लग रहा होता है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।